हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो बीएड का एंट्रेंस हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करने वाले हैं। आज इसकी आंसर की भी जो है आ चुकी है, तो आंसर सहित जो है मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। अगर आप लोग जामिया मिलिया के पहले के बीएड के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो लगभग 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं बीएड के वो आपको मिल जाएंगे। हमारी प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी बीएड, ठीक है ना। सन 2019 का, 2020 का, 2021 का सभी साल के क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 2021 के क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे ऑफिशियल आंसर की के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, 170 क्वेश्चन पहले की तरह ही हैं। ठीक है, 2020 में जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो चेंज हुआ था। अब सभी के लिए एक कॉमन एंट्रेंस होता है। ठीक है, तो 170 क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे गए थे और नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.25 की, यानी कि अगर आप 4 गलतियां करते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन जो है वो भी गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 170 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर में, तो मैं इसको 2 वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहली वीडियो में 85 क्वेश्चंस और दूसरी वीडियो में 85 क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मुझे आंसर भी इसके बताने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो मैं हिंदी में आपको पढ़ के बताऊंगा। बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जो आंसर मैं बता रहा हूँ ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पे बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर था शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन से विकास में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग ऑफ एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी डन अकॉर्डिंग टू, यानी कि किसी भी शैक्षिक कार्यक्रम की योजना किसके अनुसार बनाई जानी चाहिए? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ ये आंसर की के अकॉर्डिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक शिक्षक की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एकल कारक है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यदि आपके या आपके कुछ छात्र कक्षा में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र किसी प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो आपको नहीं होगा, आपको क्या करना चाहिए है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर दिया है आंसर की के अकॉर्डिंग वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको कुछ छात्र आप पर नकारात्मक टिप्पणी करते हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम लोग देखें तो एक शिक्षक कक्षा में एक छात्र के प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को जो है तंग करता है तो उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर था आंसर की के अकॉर्डिंग समस्याओं की जानकारी लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में आनाकानी कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? तो सही है उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विवरण शिक्षण अधिगम में प्रौद्योगिकी के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय को सामाजिक संस्था माना जाता है क्योंकि? क्यों माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। स्कूल युवाओं में सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित और विकसित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन के दौरान आप देखते हैं कि कुछ छात्र पीछे की बेंच पर गपशप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही आंसर जो था क्वेश्चन नंबर 17 का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्नलिखित में से किस गतिविधि की एक स्कूल शिक्षक से अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार या कारोबार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षण है तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, छात्रों को अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए मार्गदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना उपचार के लिए, अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आगे सारे, ठीक है, अब तक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे। कोरोना उपचार के लिए दवा 2GD किसके द्वारा विकसित की गई है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, DRDO के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए नियुक्त मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, के कस्तूरी रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर की शिक्षा का अर्थ है? तो याद रखें 11th और 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो था आंसर की के अकॉर्डिंग वो था ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति NV रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CM ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, अल्पन बंदोपाध्याय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ये हर बार पूछा जाता है क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये तो आप रटी लो। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 11 नवंबर को। ठीक है, 11 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सच कहूं तो किसकी आत्मकथा है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, नीना गुप्ता की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन भारत में किस व्यापार नाम से उपलब्ध है? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर बी, कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान जून 2021 में हुई और जो भारत को महामारी की तीसरी लहर की ओर ले जा सकता है? तो डेल्टा प्लस। ठीक है, डेल्टा प्लस की। जून 2021 में संपन्न WTC फाइनल में भारत निम्नलिखित में से किस देश से हार गया? तो भारत हारा था न्यूजीलैंड से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर इसका था ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। नेक्स्ट है, LM5 या CZ5 एक है? तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था, भारी लिफ्ट लॉन्च वाहन है ये। नेक्स्ट था, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड को लाल सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने IUCN के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो सही आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन थी? तो इसका सही आंसर था 37वें का ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर था। 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करती है? तो सही आंसर था इसका एनसीईआरटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो ये देखी गई 1.6% की। आईसीसी अवार्ड 2020 में आईसीसी पुरुष ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है विराट कोहली ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं? तो देखें 2022 में जो है कई राज्यों में चुनाव होने हैं, तो इस कारण इस क्वेश्चन को जो है डिलीट कर दिया गया जामिया मिलिया के द्वारा। ठीक है, तो इसका कोई आंसर जो है नहीं बताया गया, इसके नंबर सबको दिए गए थे। नेक्स्ट है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी थी, जिनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, आयूब खान। नेक्स्ट है, आज गोलान हाइट्स पर किसका नियंत्रण है? तो यह है इजराइल का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां, जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली? तो उन्होंने ली थी जनवरी 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है इंदौर और सूरत ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्लाज्मा चर्चा में है था, मानव रक्त में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो ये होता है 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमडेसिविर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस दवा अनुसंधान संस्थान ने किया है? रेमडेसिविर, तो आंसर की के अनुसार इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, गिलियड ने। ठीक है, गिलियड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2021 के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण भारत के सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, संसद भवन। नेक्स्ट है, यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है? तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट या प्रिवेंशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्वोत्तरी देशांतर है कितना है? तो 97.25 ईस्ट। ठीक है, 97°25। नेक्स्ट है, भारत में यूरोप की दूरी कम करने वाली सुएज नहर कब खोली गई थी? तो 1869 में। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अन्नाईमुदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अकॉर्डिंग टू आंसर की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है? बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर था अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर डी, गंगा। ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी में ही जाती है, जबकि ये सारी जो है अरब सागर जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ऑप्शन नंबर सी है, बाजरा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन गैंडे के लिए आरक्षित है? गैंडे के लिए आरक्षित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, दिल्ली में जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया था? तो सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई जिसने बंगाल की ब्रिटिश विजय के लिए मार्ग प्रशस्त किया था वह वर्ष में थी? किस वर्ष हुई थी? 1757 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर था इसका अकॉर्डिंग टू आंसर की ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सन 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सी अनुसूची उन विषयों की सूची दे रही है जिस पर नगर पालिका को प्रशासनिक नियंत्रण दिया गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो ये है चाइना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के तहत शामिल आदर्श वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, सत्यमेव जयते। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने पूर्ण रूप से पराजित किया था? तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, वॉन डिवॉश की लड़ाई में।
नेक्स्ट है, भारत में संसद में धन विधेयक पेश करने के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की। जन्म दर एक वर्ष के दौरान जन्मों के प्रति को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, 1000 जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो किसने कहा था कि कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि शरीर और आत्मा में ऐसा व्यक्ति इस धरती पर था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी था इसका, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून का उल्लंघन करते हुए गांधी जी ने शुरू किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही आंसर था इसका, अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट था, भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड है तो ये किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, दूध में मौजूद चीनी होती है लैक्टोस, ठीक है, फल में जो होती है उसे फैक्टोस बोलते हैं। नेक्स्ट है, सेलुलोज किसका बहुलक है? किसका बहुलक है? तो सही आंसर है ग्लूकोज का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जन्मजात रोग है। जन्मजात रोग होता है जन्म से समय मौजूद जो रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मानव शरीर में पसीने की ग्रंथि मुख्य रूप से संबंधित है तो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, थर्मो रेगुलेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है? नाइट्रोजन है वो, 78%। जिन मिश्र धातुओं में पारा एक धातु कहलाती है तो अमलगम इसका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व जो पेंटोक्साइड बना सकता है तो ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पदार्थ का सीधा ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? किस पदार्थ का सीधे ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, सब्लिमेशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड्स मेडलिफ और मेयर्स वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विकास में योगदान दिया था किसके? तो तत्वों की आवर्त सारणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किस में होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस वस्तु के समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु की दूरी पर होता है। सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, लेंस से 2f के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने का यंत्र है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आमीटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो ये है ज्वारीय ऊर्जा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका पार्ट 2 भी बनेगा। पार्ट 2 आप जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है, वरना आप हमारी प्लेलिस्ट में भी जाके भी इसे जो है देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें।